सेवन्थ स्टूडेंट, आज हम हिस्ट्री का आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम दिल्ली सल्तनत है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दिल्ली में किस किस लोगों ने अपना क्या किया, अधिकार स्थापित किया, अपना शासन किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान को हराकर, जो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था, और उसको हरा कर क्या किया, वो कहाँ चला गया, अपना वहाँ पर वापस चला गया, रिटर्न टू द अफ़गानिस्तान। उसने क्या किया, अपॉइंट किया, उसको अपॉइंट किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर अपॉइंट करके तो चला गया। ठीक है। इसके बाद मोहम्मद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने क्या किया, उसके अपने मोहम्मद गौरी के एब्सेंट में मथुरा, ग्वालियर, बुंदेलखंड, मालवा, इन क्षेत्रों में क्या हुआ, अपना अधिकार स्थापित किया और मुस्लिम राज्य की यहाँ पे स्थापना की। ठीक है। तो जो आप मोहम्मद गौरी की जब मृत्यु हो गई 1206 में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, अपने आप को पूरा राजा घोषित कर दिया सभी क्षेत्रों का। ठीक है। तो इसमें अब आगे हम देखते हैं किस किस का, देखो यहाँ पे तो इतने सारे वंश थे, इन लोगों ने यहाँ पर राज किया हुआ है। कौन कौन से, ये स्लेव वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद सैयर वंश, उसके बाद आता है लोधी वंश। इतने लोगों ने यहाँ पे, शासकों ने राज किया। कौन कौन सी ईयर से कौन सी ईयर तक राज किया, ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके सोर्सेज कहाँ से पता चला, पहले किसके राज में कहाँ कहाँ राज किया। तो इसके जो सोर्सेज मिलते हैं वो हमें क्या मिलते हैं, पुराने टाइम पे जो यहाँ पे घूमने के लिए आते थे, कोई दूता है हुआ, बहुत सारे ये उन्होंने अपनी किताबें लिखी हुई हैं। इन किताबों के नाम है इसमें, ये तारीख़ अलाई। ठीक है। इसमें इनकी जानकारी मिलती है, तारीख़ अलाई, और उसके बाद मिन्हा उस्सलक, तबाक़त ए नसीरी, अमीर खुसरो की तारीख़ अलाई, ये सब चीज़ें क्या है, इसके दिल्ली दरबार में कौन कौन से लोग थे, इनकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर उस समय जो बन रहे थे, जैसे कुतुब मीनार हुई, ठीक है, और तुगलकाबाद हुआ, अलाई दरवाज़ा हुआ, ऐसी इमारतों के बारे में भी उसमें वर्णन मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, उसमें सबसे पहले बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने शासन किया 1206 से 1210, यानी 4 साल तक शासन किया था। तो सबसे पहले गुलाम वंश क्या, क्योंकि गुलाम वंश जिसको बोलते हैं, या स्लेव, जो स्लेव यानी कि होता है गुलाम, गुलाम वंश क्यों कहा गया इसको, क्योंकि इसके जो पहले जो सेनापति होते थे राजाओं के, वो क्या अपनी वफादारी करते थे कि उनको खुश होकर अपना जीता हुआ राजा लोग क्या इनको दे देते थे। ऐसे ही कुतुब जो अपनी लड़ाई के स्किल थी, उनके चक्कर में जो लोग अच्छे वो करते थे। ऐसे ही इसमें से था कि तो मोहम्मद गौरी का जो सबसे खास या विश्वास पात्र जो था वो कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया, अपना सारा जीता हुआ चीज़ किसको दे दी, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरे उस पर राज करना शुरू कर दिया। इसी ड्यूरेशन में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, कुव्वत कुव्वत इस्लाम शायद वो कर एक किताब लिखवाई, सॉरी किताब में मुझे मस्जिद यानी कि मस्जिद का निर्माण करवाया उन्होंने दिल्ली में, कि बेगम तो फेमस कुतुब में, उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया दिल्ली में। ये सब काम उसने किया है। ठीक है। लेकिन एक समय में क्या हुआ, जब वो खेल रहा था उस समय घोड़े से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट जो शासक आया वो कौन था, इल्तुतमिश। 1211 से लेकर 1236 इल्तुतमिश ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश ने क्या किया, अपना शासन स्थापित किया, और उसने दिल्ली पर क्या किया, अपनी राजधानी बनाई दिल्ली को। उसने क्या किया, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम, यानी मार्क एफर्ट दिए उसने, अपने मतलब बहुत सारी उसने लड़ाइयाँ लड़ी अपने शासन को बताने के लिए इल्तुतमिश ने। ठीक है। और उसने क्या होगा, बहुत सारे अन्य जो होते गद्दार जो थे, मतलब गद्दार नहीं कह सकते, जो अन्य जो दावेदार थे अपने राज स्थापित करने के लिए, उनसे तो चंगेज़ खान हुए, मुगल्स हुए, इनको क्या किया उसने, युद्ध में हराया उनको, ताकि वो उस पर राज ना कर पाए। ठीक है। उसने क्या दिया, इसके अलावा उसने एक संगठन बनाया, 40 सरदारों को, गुलाम सरदारों को उसने एक संगठन बनाया, इसमें यही लिखा हुआ है, 40 सरदारों का संगठन बनाया उसने। उसका लिखा तुर्कान ए चिलागानी, तुर्कान ए चिलागानी उसने नाम दिया। और उसने क्या किया, अपने राजाओं को, जितने संगठन बनाया था उसने, जो एक वो कौम बैठ के बनाई हुई थी, उसने क्या किया, लोगों को क्या दिया, ऑफिसर्स बना दिया अलग अलग राज्यों में, छोटे छोटे उसमें। ठीक है।
और उसको इकतारा नाम दिया गया। ठीक है, और इनको शासन को स्थापित करने दिए गए। और उस समय क्या किए, चांदी के जो सिक्के होते हैं ना, उसने उस समय बहुत अच्छे काम किए। चांदी के सिक्के वगैरह ढाले उसने, चांदी के सिक्के वगैरह ढाले उसने, और तांबे के सिक्कों का चलन चलवाया उसने, और बहुत बड़ी बड़ी मीनारों का उसने निर्माण करवाया। उसने क्या किया, जो जो उस समय जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो मीनार जो बनवाना शुरू किया था, उस मीनार को उसने कंप्लीट करवाया। और उसने क्या किया, दिल्ली में जो जो लाल किला है, उस पर जो दिल्ली की जो लाल किला है, उस पर क्या किया उसने, अपना काम कंप्लीट है। लाल जो पत्थर होता है लाल, उसमें लगवाया। इसके बाद क्या आता है, इल्तुतमिश। इसका जो इल्तुतमिश के बाद कौन आती है, रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की क्या हो गई, इल्तुतमिश ने अपने जो बेटी थी रजिया सुल्तान, उसको क्या बनाया, शासक बनाया। क्यों, क्योंकि उसमें जितने भी उसके बेटे थे वो लोग इतने कैपेबल नहीं थे या अच्छे रूलर नहीं थे ताकि वो शासन कर सके। इसलिए उसने क्या किया, रजिया सुल्तान को अपना को बनाया। उसने क्या, कम समय में ही उसने जो रजिया सुल्तान थी उसने कम समय में ही बहुत अच्छे अच्छे काम किए। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, जो बलबन जो थे, उसकी मृत्यु के बाद बलबन ने क्या किया, जो बलबन नाम है, उसने क्या किया, उसने शासन संभाल लिया। उसके बाद उसने नासिर ताई, नासिर उद्दीन, देखा, नासिर उद्दीन लंबे समय तक, उसके बाद उसने क्या, नासिर उद्दीन को लंबे समय तक उसने शासन संभाला उसने। उसके बाद क्या किया, पर ये सब शासक जितने भी थे वो सब क्या थे, अब जितने भी ये शासक थे यहाँ के, वो सब क्या थे, सरदारों के गुलाम थे। सरदार मतलब जो सेनापति होता था या जो हेड होता था, वो उनकी ही बात मानते थे, इनकी बात मानते थे, इसलिए ये सही ढंग से शासन नहीं कर पाए। राजा को जबकि अपनी बात करनी चाहिए, मतलब सही ढंग से शासन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो था, अभी बताया था यहाँ पे, बलबन ने क्या किया, अपना शासन स्थापित किया था। तो गयासुद्दीन बलबन के बारे में बता रहे हैं इसमें। उसने क्या किया, वो भी क्या, गुलाम वंश का क्या था, शासक था। गुलाम वंश में वही अभी बताया था हमने आपको, जो गुलाम वंश थे वो क्या करते थे, जो राजाओं के बहुत भरोसेमंद लोग थे वही शासन करते थे। अब गुलाम वंश में गयासुद्दीन बलबन जो था, उसने क्या किया, बहुत अच्छा उसने क्या किया, अपने राज्य को सुदृढ़ बनाया। और उसको जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स के लिए जाना जाता था वो। बलबन डिफेंडेड हिज किंगडम फॉर द मुगल, उसने मुगलों से अपने उसके राज्य को बताया। और इसके अलावा बाहरी और अंदर के लोग जो विद्रोह करते थे अपने राज्य के खिलाफ, उनको भी उसने क्या किया, उनसे युद्ध किया, उनको हराया। और जो 40 लोगों की जो उसने एक सरदार बनाया था पहले, जिसने इल्तुतमिश ने 40 लोगों का सरदार बनाया था, उनको भी क्या किया, उनको हटा दिया पूरी तरह से। वह अपने आप को, देखो, ही कॉल्ड हिमसेल्फ द शैडो ऑफ गॉड, वो अपने आप को पृथ्वी पर भगवान की कि वो अवतार कहने लगा था। और सब उससे बोलता था सबको वो उनको सजदा करें, यानी कि उसके सामने झुकें। ये उसने लोगों से सामने अपनी बात रखवाना शुरू कर दिया, जबकि इस्लाम में भगवान के अलावा किसी के सामने नहीं झुका जाता था। पर क्या हुआ, बलबन तो अच्छा शासक था, पर उसके सक्सीडर थे, यानी कि जो उसके वंशज थे, वो बहुत कमज़ोर थे। और इसके बाद क्या हुआ, उसका शासन 1290 में उसका शासन का क्या हो गया, अंत हो गया। और और इसके शासन की जो सत्ता थी, जो चलाने का अधिकार था, वो किसमें चला गया, खिलजी वंश में चला गया। अब खिलजी वंश को हम देखते हैं, खिलजी वंश में क्या था। आफ्टर द सिलह सल्तनत, यानी जो गुलाम वंश था वो ख़त्म हो गया, तो उसका क्या हो गया, खिलजी वंश की स्थापना की गई। और उनका राज्य जो रहा वो कितने वर्ष तक रहा, अलाउद्दीन खिलजी था, उसने कितना 70 साल तक राज्य किया। थ्रोन इन 1990 से लेकर एज ऑफ 17, 70 साल तक उसने क्या किया, राज किया वहाँ पे। और उसके बाद उसका जो उसका भतीजा था, नाइसी था, उसके बाद उसने क्या किया, उसने हत्या कर दी, किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और दिल्ली का सुल्तान बन गया। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या है। खिलजी इसके बारे में बताते हैं कि सबसे ज़्यादा एम्बिशन वाला जो था पर्सन था, उसको सिकंदर के बाद सबसे ज़्यादा, उसे सिकंदर के दूसरे के नाम से भी उसको फेमस है, हिमसेल्फ अलेक्जेंडर द्वितीय। उसने बहुत सी ऐसी नीतियाँ अपनाई, ऐसे पॉलिसीज़ बनाई, उसने क्या किया, और नीतियाँ बनाई। उसने अपनी सेना को कई जगह पे भेजा, और जिसमें से गुजरात, मालवा, राजस्थान जैसी जगहों पर उसने क्या किया, अपना शासन
गुजरात, मालवा और राजस्थान में अपना शासन कर लिया। इसके बाद उसने अपनी सेना को क्या हुआ, मलिक काफूर मलिक काफूर जो था उसके नेतृत्व में, यानी उसको हेड बनाकर उसने क्या किया, साउथ में अपनी सेना को भेजा। और वहाँ पे क्या किया, जो मलिक काफूर ने द्वार समुद्र होइस को पराजित करके तेलंगाना के लोगों को पराजित करके उसने किया बहुत सारी चीज़ों को लूट लिया। और वहाँ से उसका मेन जो मोटिव था, वहाँ पे जाकर उसने क्या कहा था, धन को इकट्ठा करना। और उसका मेन काम था कि कोई भी उसे पैसा दे दे तो उस राजा को छोड़ देता था। और वहाँ से पैसा लूटकर, बहुत सारा पैसा लूटकर उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी को दिया। किसने दिया, मलिक कफूर ने दिया। इसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ठोस कदम उसने उठाए। उसने क्या किया, जो अमीर लोग थे उनके मेल जोल पर उसने रोक लगा दी। सार्वजनिक समारोह जो मैरिज वगैरह होती थी उस पर रोक लगा दी थी। ठीक है, इसने बहुत सारे ऐसे काम किए ताकि लोग एकजुट होकर उसके खिलाफ काम न कर पाए। और इसके अलावा उसने बहुत सारे सिस्टम लगाए। इसमें पहला था मेजरमेंट ऑफ लैंड, ज़मीन को क्या करना, उसमें उसकी नीति बनाना, सब उसकी वो पैमाना निश्चित करना कि किसकी कितनी ज़मीन है। दूसरी, फ्लैक्सेशन स्टेट डिमांड टू हाफ ऑफ प्रोड्यूस। एंड उसने क्या किया, जितनी भी अगर तुम्हें कोई भी चीज़ भूमि में पैदा होती है उसका 50% सरकार को देना टैक्स के रूप में। ठीक है, और कोई भी गिफ्ट वगैरह अगर देते हैं उसके बदले वो क्या करना, उसका टैक्स अदा करना। किसको, गवर्नमेंट को, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी को। तो ये सब उसने सारे काम किए। उसने क्या किया, बहुत सारी चीज़ों पर उसने मार्केट जो था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने मार्केट जो था, यहाँ से है मार्केट के बारे में, मार्केट जो था उसमें क्या किया, रेटों को फिक्स कर दिया। और कोई भी अगर उसमें रेट से ज़्यादा देता है या कम देता है तो उसमें खिलाफ क्या, अगेंस्ट क्या करता है, रूल बनाकर उनको सजा कर देता था उनमें। लेकिन इसके बाद अलाउद्दीन की जब मृत्यु हो गई तो उसकी हत्या कर दी गई थी। तो तुगलक वंश के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह से इनका साम्राज्य क्या हुआ, पूरी तरह से समाप्त हो गया अलाउद्दीन खिलजी का। इसके बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश क्या था, तुगलक वंश में जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने 1320 में अपना शासन की स्थापना की। ये बहुत ही ज़्यादा क्या था, कैपेबल था। उसका एक अच्छा योद्धा, कहते ना, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, वेरियर था, सेल्समैन था, अच्छा था। ठीक है, उसने क्या किया, जितनी भी जो अलाउद्दीन खिलजी की जो नीति थी, हार्ड नीति थी, उसके अगेंस्ट में उसने क्या किया, अपनी नीति को, सॉफ्ट नीतियों को अपनाया। ठीक है, सबसे पहले आता है इसमें मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं। तुगलक वंश में सबसे पहले तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, इसके बारे में बताते हैं। मोहम्मद तुगलक ने बहुत सारी नीति अपनाई। पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उसने क्या किया, एक ट्रेवलर था, मोरक्को का ट्रेवलर था इब्न तूता, उसको क्या किया अपना यहाँ पे, उसने क्या बनाया, उसको प्रीस्ट बनाया, वहाँ का हेड बनाया उसने एक जगह का। उसको क्या बोलते, चाइना भेज दिया उसको अपना एम्बेसडर बना के। इसके अलावा जो मोहम्मद तुगलक था वो क्या था, सरवर सीखता था। इसलिए काजी जो था उसका, यानी कि जो उनके जो काजी होते हैं, जो पूरी सलाह देते हैं उनको, वो उनके उससे क्या था, सेटिस्फाई नहीं होता था, क्योंकि वो बहुत पढ़ा लिखा था। इसलिए क्या किया, वो जितने भी फैसले लेते थे उन सबको क्या चेंज कर देता था वो। और इसके अलावा उसने इसका असफल होने के, जो मोहम्मद बिन तुगलक के असफल होने के 3 रीज़न आते हैं। तो सबसे पहले जो पहला रीज़न था वो क्या किया, उसने अपनी जो कैपिटल थी, जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें अपनी जो कैपिटल थी उसने उसको शिफ्ट कर दिया। उसने उसको कहाँ शिफ्ट किया, दौलताबाद कर दिया शिफ्ट। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पे थे दिल्ली में थे, उन सबको कहाँ, दौलताबाद जाना पड़ा। फिर वहाँ से क्या हुआ, इस पूरे सेक्शन को मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं। दौलताबाद जाना पड़ा, फिर वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ से उत्तर, नॉर्थ और साउथ के, और नॉर्थ इंडिया जो था वहाँ, और नॉर्थ साउथ जो एरिया की सीमाएं थी, यानी कि बॉर्डर थे, वहाँ से क्या राजाओं के आक्रमण करना का, जो आक्रमण करते थे, अटैक करते थे, उसको रोकना मुश्किल था वहाँ से। तो उसे जब ये चीज़ रियलाइज़ हुई तो उसने क्या किया, वहाँ से वापस अपने दोबारा दिल्ली आ गए। तो जितने लोग वहाँ पर दोबारा गए थे, दोबारा जब दिल्ली आए तो उन्हें बहुत ज़्यादा क्रोध आया या कष्ट हुआ उन लोग को। दूसरी योजना क्या थी, उसने क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सेकंड रीजन क्या था उसका, सेकंड रीजन में क्या हुआ, उसने सोचा कि दोकानी नाम के सिक्के छपवाए उसने, दोगानी नाम के सिक्के। लेकिन वो ऐसे सिक्के छपवाए उसने, वो चांदी के नहीं थे। तो ऐसा क्या हुआ कि जितने भी लोग वो सिक्के बनाना, नकली सिक्के बनाना शुरू कर दिया।
तब उसे एहसास हुआ कि ये चीज़ हमारी गलत। तो जितने भी जो दुकानी सिक्के थे वो सब क्या किया, वापस वापस ले लिया और फिर चांदी के सिक्के ढलवाए। तीसरी जो उसके हार का कारण था वो क्या था उसका, कि उसने उसको जब बहुत ज़्यादा हानि हो गई, कैपिटल शिफ्ट की, उसका सिक्के चला बहुत से ठीक से नहीं चले, तो उसने सोचा कि क्यों ना उसकी परवाह जो अपनी संपत्ति की राज्य संपत्ति बढ़ाने के लिए सोचा क्यों ना वहाँ पे क्या लगाया जाए, टैक्स लगाया जाए। तो उसने क्या हुआ, दोआब टैक्स की क्या की बढ़ा दिया, यानी दुगना टैक्स बढ़ा दिया उसने। उसी समय क्या हुआ, बहुत सारा वहाँ पे क्या अकाल पर टाइप का पड़ गया, अकाल पड़ गया तो वो लोग क्या हो गए, कोई भी टैक्स नहीं दे पाया। इस वजह से क्या हुआ, जितना भी पैसा था सारा उसका पला गया। इसके अलावा उसने एक और विभाग बनाया, नवीन विभाग बनाया जैसे कि किसी के लिए विकास कर सके, पर वो भी ज़्यादा नहीं चल पाया। इस वजह से उसे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विद्रोह, लोगों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, लोग उससे परेशान हो गए। और जितने भी उसके साथ के सरदार थे, उसके जो साथ के लोग थे, उन सब ने क्या किया, उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। और उसके जितने भी जो राज्य थे छोटे छोटे, वो सब क्या हो गए, टूटने लगे। और वह उसकी 1351 में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उसके हम बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, जैसे ही वो मोहम्मद तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा, उसने क्या किया, जितने भी सरदार थे और जितने भी उलेमा लोग थे, ठीक है, प्रीस्ट थे, उन सब को उसने अपनी जॉइंट किया, सपोर्ट को चेंज कर लिया। और उसने उलेमा और जितने भी थे, आर्मी के लोग थे, जो थे आर्मी के जो नोबल लोग, बड़े लोग थे, उन पर क्या किया, उन पर अपने उसमें ले लिया। और उसने क्या किया, इसी ड्यूरेशन में उसमें जजिया जो कर था, जो हिंदुओं पर लगवाया उसने, ब्राह्मण्स पर। और उसने टैक्सेस लगाए, एक्सेप्ट टैक्स लगाया जजिया कर, यानी कि जजिया कर क्या होता था, कोई भी अगर अपने उसमें जाता है, धार्मिक स्तर पर जाता है पूजा करने के लिए, तो उसे टैक्स देना पड़ता था। जिसे कहते हैं ना, चार धाम की यात्रा हो जाता था तो उसे टैक्स देना पड़ता था, ये कर लगाया उसने। और जितने भी उलेमा लोग थे उनको क्या किया, भूमि दे दी उसने। इसके बाद उसने बहुत सारे ऐसे काम किए। उसने फिरोजाबाद, जौनपुर, यहाँ पे क्या किया, इन जगहों की, नगरों की स्थापना की उसने। इसके अलावा उसने 1200 गार्डन बनवाए, काय के फलों के गार्डन बनवाए, मकबरों मस्जिदों का निर्माण करवाया उसने, नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है। और फिरोज शाह के तुगलक के बाद उसकी जैसे ही इसकी मृत्यु हुई, तो क्या हुआ, ये पूरा जो तुगलक वंश था, ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, जो आता है तैमूर। तैमूर का आक्रमण आते हैं, इन्वेंशन। इसमें वजह से तैमूर वंश आ जाता है यहाँ पे। तैमूर वंश में क्या था, तैमूर ने क्या किया, जैसे ही जो उसका नासिर उल दीन महमूद गजनवी का जो महमूद गजनवी आखिरी शासक जो था, हैं, तो तुगलक वंश का आखिरी जो शासक था, उसी तरह क्या हुआ, सीधा मंगोल के राजा तैमूर ने क्या, भारत पर आक्रमण किया। और उसने दिल्ली में बहुत सारा क्या किया, लूटपाट मचे, और आक्रमण के लिए इन्वेंशन दिया, कोई भी यहाँ पे बहुत सारा कत्लेआम करो और लूटपाट कर सको। वह भी क्या चाहता था, महमूद गजनवी की तरह उसने भी क्या किया, दिल्ली में बहुत सारा, यहाँ भारत में आके बहुत सारी लूटपाट की उसने। और जितना भी पैसा कमा के यहाँ पर उसकी जो राजधानी थी समरकंद, वहाँ की जो बिल्डिंग्स थी, वहाँ की जो मस्जिद थी, उसको सजाने के लिए यहाँ से बहुत सारा पैसा ले गया। इसके जितना भी अभी इसने किया तैमूर ने, उससे क्या हुआ था, ये सुल्तान जो थे दिल्ली के, तुगलक वंश जो था पूरी तरह से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और इसकी सल्तनत थी, यानी कि जो सुल्तान थे, वो पूरी तरह से यहाँ से तहस-नहस हो गया। इसके बाद आता है जो वंश आता है, वो सैयद वंश आता है, यानी सैयद डेंसिटी। सैयद वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। सैयद वंश ने क्या किया, यहाँ पर 37 ईयर्स तक यहाँ पर शासन किया, ठीक है। और उसने इसमें क्या हुआ, इसमें जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उसमें, तो वो एक किताब लिखी गई है, अमर सर हिंदी ने, ठीक है, एक किताब लिखी हुई है। उस किताब में तारीख़ मुबारक में मिलती है कि उसने किस तरह से पूरा वर्णन किया हुआ था। इसके बाद इसकी मृत्यु, सुल्तान जो था यहाँ का, मोहम्मद शाह को बना दिया यहाँ की मृत्यु के बाद, ठीक है। उसके अंतिम जो शासक था वो अलाउद्दीन आलम शाह ने बहलोत खान लोधी के समर्थन में स्वेच्छा से क्या किया, उसने लोधी वंश जो आ रहा था उससे पहले ही उसने क्या किया, अपने आप को कह दिया कि हमें इसका शासन नहीं करना, और उसकी सत्या को उसके हवाले कर दिया। उसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश जो थे, ये मूल रूप से कहाँ से, तुर्किश लोग थे ये लोग, ये कहाँ से आए हुए थे, तुर्की के थे। कि उसके बाद जो लोधी जो थे अफ़गान जनजाति के थे, जबकि लोधी जो थे अफ़गान जो
अभी जितने भी सुल्तान लोग थे वो सब कहाँ के थे, तुर्किश थे, लेकिन लोधी जो थे वो कहाँ थे, अफ़गानी लोग थे। ठीक है, अफ़गानी लोगों के थे। अब सबसे पहले थे बहलोत लोधी, जो बहलोत लोधी को कहते हैं पंजाब का सूबेदार बना दिया गया था इस्लाम खान। ठीक है, वो पंजाब का सबसे पहले गवर्नर बनाया गया था, और मोहम्मद शाह के शासन काल में से क्या बने थे, इसका गवर्नर बना दिया गया था। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बना दिया, और उसको सबसे पहले किसकी उपाधि दी गई थी, अमीर की उपाधि दी, उसको अमीर भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अप्रैल 1451 में सैयद वंश के अलाउद्दीन आलम शाह ने दिल्ली के तख्त छोड़ दिए थे। जब दिल्ली का शासन जब अपना तख्त छोड़ दिया तो क्या किया, बहलोल लोधी ने क्या किया, दिल्ली पर अपना क्या किया, कब्जा कर लिया, अपने आप को वहाँ का राजा बना दिया। और उसने क्या किया, आगे चल के उसने विद्रोह और बहुत सारे जितने भी लोग क्षेत्र में विद्रोह होते थे उन सबको दबाने के लिए, अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उसने अफ़गानों को जागीरें प्रदान कर दी, और दिल्ली का सल्तनत सरकार बन गया। उसके बाद आता है नेक्स्ट, और इसकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, पंजाब में बिहार तक का इसका विस्तार हो गया।